गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके हिंदी में पढ़ेंगे पद्य खंड में 15 चैप्टर का खुशबू रचते हैं हाथ, क्योंकि आपके चैप्टर 12 में एक फूल की चाह के बाद 13 और 14 हट चुके हैं और 15 का फर्स्ट पार्ट भी हट गया है। उसका सेकंड पार्ट है खुशबू रचते हाथ, जो हम आज पढ़ेंगे। खुशबू रचते के हाथ के कवि हैं अरुण कमल। अरुण कमल का जन्म बिहार के रोहतास जिले के नासरीगंज में 15 फरवरी 1954 को हुआ। ये इन दिनों पटना विश्वविद्यालय के प्राध्यापक हैं। जिस समय की बात है वो तब वहां के विश्वविद्यालय के प्राध्यापक हैं। इन्हें अपनी कविताओं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार सहित कई अन्य पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। इन्होंने कविता लेखन के अलावा कई पुस्तकों और रचनाओं का अनुवाद भी किया है। देखिए, अब हम इनकी कृतियां देखते हैं। अरुण कमल की प्रमुख कृतियां हैं अपनी केवलधार, सबूत, नए इलाके में, पुतली में संसार, चारों ओर कविता संग्रह तथा कविता और समय आलोचनात्मक कृति हैं। इनके अलावा अरुण कमल मायाकोव्स्की की आत्मकथा और जंगल बुक का हिंदी में और हिंदी के युवा कवियों की कविताओं का अंग्रेजी में अनुवाद किया। मतलब इन्होंने हिंदी को अंग्रेजी में और अंग्रेजी का अनुवाद हिंदी में किया, जो वॉइसेस नाम से प्रकाशित हुआ। मतलब जिसमें इन्होंने ट्रांसलेट किया वो किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? वॉइसेस। अरुण कमल की कविताओं में नए बिंब, बोलचाल की भाषा, खड़ी बोली की अनेक लव छंदों का समावेश है। इनकी कविताएं जितनी आप बीती हैं, मतलब अपने आप पर जितनी, मतलब उन्होंने अपने आप पर कविताएं की है, उतनी ही जग बीती की है। इनकी कविताओं में जीवन के विविध क्षेत्रों का वर्णन है। मतलब इनकी कविताओं में हर क्षेत्र, मतलब कई क्षेत्रों का वर्णन है। मतलब उन्होंने खुद के भी ऊपर कविताएं लिखी और जग में, मतलब संसार में क्या व्यतीत हो रहा है वो भी लिखा है। इन विविधताओं के कारण इनकी भाषा में भी विविधता के दर्शन होते हैं। ये बड़ी कुशलता और सहजता से जीवन प्रसंगों को कविता में रूपांतरित कर देते हैं। इनकी कविता में वर्तमान शोषण मूलक व्यवस्था के खिलाफ आक्रोश, मतलब किस तरह से शोषण होता है उस तरह से उन्होंने कविता में क्या क्या मिलता है। मतलब व्यवस्था के खिलाफ एक तो आक्रोश, मतलब गुस्सा, नफरत, और उसे लटककर एक नई मानवीय व्यवस्था का निर्माण करने की आकुलता सर्वत्र दिखाई देती है। मतलब उन्होंने नया सृजन करने के बारे में हमेशा बताया है। प्रस्तुत पाठ की पहली कविता नए इलाके में, जो इस 2021 में हटा दिया गया है नए इलाके में, उसके बारे में इसमें बताया गया है कि कुछ नहीं है इस नए इलाके में। मतलब एक व्यक्ति बहुत समय बाद जब शहर में जाता है तो वो पुराने सारे जितने भी चिन्ह थे वो हट जाते हैं और हर रोज नई नई इमारतें बनते हैं। इस बारे में उसमें बताया गया है। पर आज हम सिर्फ पढ़ते हैं खुशबू रचते हाथ। इस पाठ में दूसरी कविता खुशबू रचते हाथ सामाजिक विषमताओं को बेनकाब करती है। मतलब इस समाज के अंदर कितनी विषमताएं हैं, किस किस तरह के लोग रहते हैं, उसके बारे में बताया गया है। यह किसकी और कैसी कारस्तानी है कि जो वर्ग समाज के सौंदर्य की सृष्टि कर रहा है और उसे खुशहाल बना रहा है। वही वर्ग अभाव में गंदगी में जीवन बसर कर रहे हैं। लोगों के जीवन में सुगंध बिखेरने वाले हाथ भयावह स्थितियों में अपना जीवन बिता रहे हैं। मतलब जो दुनिया में खुशबू फैला रहे हैं वही हाथ कैसी स्थिति में रह रहे हैं उसके बारे में कवि ने बताया है। क्या विडंबना है कि खुशबू रचने वाले हाथ दूर दराज के सबसे गंदे और बदबूदार इलाकों में जीवन बिता रहे हैं। स्वस्थ समाज के निर्माण में योगदान करने वाले ये लोग इतने उपेक्षित हैं, आखिर कब तक? मतलब यहाँ कवि ने प्रश्न पूछा है कि आखिर ऐसे लोग जो दुनिया में खुशबू फैला रहे हैं और वही बदबूदार इलाके में रहते हैं, तो आखिर ये कब तक चलेगा? अब हम पढ़ते हैं खुशबू रचते हैं हाथ। खुशबू रचते हैं हाथ ने, ये आपका सेकेंड पार्ट है। आप यहाँ फर्स्ट डाल के लिखेंगे या नहीं भी डालेंगे क्योंकि आप फर्स्ट सेकेंड तो है ही नहीं, ओनली वन पार्ट बचा है, तो आप सिर्फ खुशबू रचते हैं हाथ करके इस चैप्टर को लिखेंगे। कई गलियों के बीच नई
मतलब कहीं गलियों के बीच, मतलब छोटी छोटी जो गलियां होती है ना, आपने लोगों ने कभी देखा हो कि बदबूदार और गंदी गलियां शहरों में या कारखानों के पास, कई गलियों के बीच, कई नालों के पार, कूड़े करकट के ढेरों के बाद बदबू से फटते जाते इस टोले के अंदर खुशबू रचते हाथ, खुशबू रचते हाथ। मतलब उन्होंने ऐसे हाथों का वर्णन किया है जो दुनिया की सारी खुशबू रचते हैं, पर वो किस किस इलाके में रहती, कई गलियों के बीच, मतलब ऐसी गलियों के बीच जहां पर बहुत बदबू आती है या रहने की कोई खास व्यवस्थाएं नहीं है, कई नालों के पार, और बड़े बड़े जो नाले होते हैं, जब बदबूदार और गंदे नाले होते हैं उनके पार, उनके आसपास, मतलब कूड़े करकट, जहां कूड़े करकटों का ढेर लगा रहता है, पूरी शहर का जहां कूड़ा करकट रहता है के ढेरों के बाद बदबू से फटते जाते हैं इस टोले के अंदर। मतलब वो घर वहां है जो बदबू, लगातार बदबू आती रहती है। ऐसे इलाकों के बारे में कवि ने बताया गया है। खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हाथ, ऐसे हाथ खुशबू रचते हैं और ऐसे इलाके में रहते हैं। उभरी नसों वाले, अब उभरी नसों वाले हाथ कौन कौन से होते हैं? जो हाथ सबसे ज्यादा काम करते हैं वो उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नाखूनों वाले हाथ। अब जिनके नाखून कभी काटने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, वो मजदूर के हाथ के बारे में बताया है कि घिसे नाखूनों वाले हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ। अब यहाँ छोटे बच्चों के हाथ के बारे में बताया गया कि पीपल के पत्ते जो नए नए पत्ते होते हैं, बिल्कुल कोमल कोमल, वैसे हाथ भी यहाँ अगरबत्ती बनाने का काम करते हैं। जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, और उन छोटे छोटे बच्चों के बारे में जो बिल्कुल कोमल है, उनके हाथों के बारे में बताया गया कि वो हाथ भी खुशबू रचते हैं। गंदे कटे पिटे हाथ, और वो हाथ जो नाजुक हैं, पीपल के पत्ते के समान हैं और बिल्कुल कोमल है, वैसे ही हाथ बिल्कुल कैसे हैं? गंदे और कटे पिटे हाथ, क्योंकि मेहनत से उनके हाथ कट और फट गए हैं। जख्म से फटे हुए हाथ, और उनके हाथों में खून निकल रहे हैं, जख्म आ गए हैं। जख्म मतलब तो आप लोगों ने देखा होगा किसी मेहनत या मजदूरी करने वालों के हाथ, क्योंकि उनके हाथ कटे पिटे होते हैं और खून निकलते रहते हैं। खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, ऐसे हाथ खुशबू का निर्माण करते हैं। खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हाथ। यही इस गली में बनती हैं मुल्क की मशहूर अगरबत्तियां। मतलब किस गली का वर्णन किया? ऐसी गली जहां बहुत गंदे नाले हैं, कूड़े करकट आसपास हैं, ऐसी गंदी नालियों के बीच ही अगरबत्तियां बनती हैं। कहाँ की? शहर की या मुल्क की, देश की जो मशहूर अगरबत्तियां जो बनती है, जिसे हम अपने चाव से बड़े अपने घर में खुशबू फैलाने के लिए जो अगरबत्तियां लाते हैं, वो कैसे इलाकों में बनती है और कैसे हाथों में बनती है। इन्हीं गंदे महलों के गंदे लोग बनाते हैं केवड़ा, गुलाब, खस और रात रानी अगरबत्तियां। देखिए जो फेमस अगरबत्तियां जैसे केवड़ा, गुलाब, खस और रात रानी की जो खुशबूदार अगरबत्तियां होती हैं, वो इन गंदे इलाकों में ही बनाई जाती है। और कैसे? बहुत ही छोटे बच्चे और बच्चियां इन अगरबत्तियों को बनाते हैं, जिनके हाथ, मतलब माता पिता के साथ वो बच्चे भी काम करते हैं मजबूरी के साथ, और उनके हाथ बड़े कटे पिटे और गंदे होते हैं। दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते हैं हाथ। अब यहाँ क्या कहा गया कि दुनिया की सारी खुशबू कहाँ रची जाती है? दुनिया की सारी गंदगी के बीच, मतलब जहाँ इतनी गंदगी है कि हम सांस भी नहीं ले सकते या हम कुछ समय भी नहीं रुक सकते, ऐसे इलाकों में वो लोग रहते हैं और दुनिया की सारी खुशबू को रचते हैं। तो दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। अब यहाँ इस कविता के माध्यम से कवि ये बताना चाह रहा है कि हमें समाज के उस वर्ग को भी देखना चाहिए कि वो जो मतलब पूरी दुनिया में जो खुशबू फैला रहे हैं और वैसा खुशबू देने का काम कर रहे हैं, वो लोग कैसी परिस्थिति में रह रहे हैं, उस स्थिति को उजागर कवि ने किया है। तो कवि ये चाहता है कि कब तक चलेगा, मतलब ऐसा वर्ग कब तक ऐसे इलाकों में रहकर काम करेगा। अब आप लोग खुशबू रचते हैं हाथ के क्वेश्चन आंसर लिख लीजिएगा। ये आपके पद्यखंड का आज एंड हो गया है। ओके, और आप इनको लिखने के बाद लर्न भी करते रहें। उसके बाद हम गद्यखंड लेंगे, मतलब हम आपके पाठ्य पुस्तक के सारे क्वेश्चन आंसर करेंगे, उसके बाद दूसरा खंड स्टार्ट करेंगे। ओके, हैव ए नाइस डे।